हेलो दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह अपने टारगेट 360 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने संख्या पद्धति का पार्ट 6 लेकर के आया हूं। इस पार्ट 6 में हम देखेंगे 2 या 3 अंकों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैं कोई उदाहरण लूं, ये आपको जानना जरूरी है। जो यहाँ पे बोर्ड पे 4 नोट लिखे हुए हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है और 2-3 नोट इनमें से ये वाला और ये लास्ट वाला आ चुका है। ठीक है, इसलिए इनको ध्यान में रखना आपको अति आवश्यक है। और अगर याद नहीं भी रहता है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आंसर को फिर भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला नोट आपका, यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल सदैव 11 से विभाज्य होता है। ठीक है, ये नोट प्रश्न के रूप में भी पूछा गया आपका। ठीक है, अब ये बताइए, आपको पता है कि कितने 2 अंकों की संख्याएं होती हैं? 11 से 99 तक होती हैं। ठीक है, तो 11 से 99 तक कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर। ठीक है, अब देखिए ये ये जो नोट है प्रश्न के रूप में कैसे पूछा जाता है। ये प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल निम्न में से किससे विभाजित होता है, ऐसे। और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ए ऑप्शन में मान लीजिए 9, बी ऑप्शन में 11, सी ऑप्शन में 8 और डी ऑप्शन में आपका मान लीजिए यहां पे 6 दे दिया। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए क्वेश्चन के रूप में पूछने के लिए। यहां से क्वेश्चन को चेंज कर देगा तो प्राप्त योगफल सदैव निम्न में से किससे विभाजित होता है, ऐसे। ठीक है, अब किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है विदाउट इस पॉइंट के जाने एग्जाम में। आप तो कुछ जानते नहीं है इस पॉइंट के बारे में, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि आपको कोई भी 2 अंकों की संख्या माननी है जो आपका मन करे। ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने संख्या मानी 54। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने संख्या मानी 54, इसके अंकों को पलट दो, 45 हो गई। ये क्या संख्या मानी हमने? मूल संख्या थी हमारी। ठीक है ना, इसको जोड़ दिया। क्या ये संख्या 99 इससे विभाज्य है? 8 से नहीं है। क्या 6 से विभाज्य है? नहीं है। 9 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य। क्लियर? तो ये जो है एक संख्या मानने से 2 ऑप्शन तो आउट हो गए, 2 रह गए। आपको अगर ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन रह गए अभी, तो आपको एक संख्या और मान लेनी है। ठीक है, तो एक संख्या और मान लो। मान लीजिए 22 मान लिया हमने मूल संख्या। 22 को उल्टोगे अंकों को 22 ही आएगी। ये कितनी हो गई? 44 अब किससे कटी? 11 से। 9 से तो कटेगी नहीं, तो आपका आंसर यहां पर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी 2 अंकों की संख्या लिखी कैसे जाती है, ये देखिए पहले आप। ये 2 अंकों की संख्या की जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या x y ऐसे लिखी हुई है। इस संख्या को हम लिखते हैं जो इकाई अंक पे है, जो इकाई स्थान पे अंक उपस्थित है, उस अंक की गुणा करते हैं हम इकाई से। और जो दाई के स्थान पर अंक उपस्थित है उसको गुणा करते हैं हम दाई से, 10 से, और इनको जोड़ देते हैं। ऐसे बनती है कोई भी संख्या 2 अंकों की। 3 अंकों की भी ऐसी बनती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 88 को मुझे लिखना है इस फॉर्मेट में, तो 8 की मल्टीप्लाई 8 से, 8 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 8 की मल्टीप्लाई 10 से, यानी कि उस डिजिट की उसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते हैं। तो उस तरह से आपकी 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। ठीक, आगे देखिए। अब पॉइंट नंबर 2, यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर मूल संख्या से घटा दिया जाए तो अंतर सदैव 9 से विभाज्य होता है। अंतर यहां पर लिखा है, अंतर सदैव 9 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो अंतर सदैव 9 से विभाज्य होता है। देखिए 2 अंकों की संख्या कोई भी मान लीजिए, आप कोई भी 2 अंकों की संख्या मान लीजिए किसी ने 2 अंकों की संख्या मानी 62 मूल संख्या, तो उल्टोगे 26 आ गई। इसका अंतर अगर आप लो तो 12 - 6 6, और यहां पर कितना बचा? 5 5 - 2 3, 36 आया। अब इसमें भी ऑप्शन दिए होंगे आपको। ऑप्शन ए दिया होगा मान लीजिए 9, ऑप्शन बी आपको दिया होगा 11, ऑप्शन सी आपको दे दिया 8, ऑप्शन डी आपको दे दिया 6। ठीक है, अब देखिए ये 36 संख्या जो है 11 से कटेगी नहीं, ये 6 से कटेगी और 8 से भी नहीं कटेगी, 2 ऑप्शन कट गए।
अब आपको क्या करना है, कोई और संख्या मान लेनी है। मान लीजिए किसी ने संख्या मानी 72, तो इसको उल्टोगे 27 घटाओ 12 माइनस 7 5 और आपका 6 माइनस 2 4 45 किससे कटा, सिर्फ 9 से कटा। यहां पे सिर्फ 9 से कटा। क्या ये 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर भी आपको गलत हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन से ही, आपको ये सब याद कर रखने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखिए, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर मूल संख्या में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में इकाई अंक न्यूनतम 0 और अधिकतम 9 होता है। इसको कैसे अप्रोच करना है, यह क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर मूल संख्या में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में न्यूनतम इकाई अंक कौन सा होता है, ऐसे पूछेगा, या अधिकतम इकाई अंक कौन सा होता है, इस तरह से पूछता है आपसे। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन दे देंगे कुछ। तो आपको किस तरह से अप्रोच करना है, इसको आपको सोचना है। नंबर अलग अलग मानो आप, जैसे मैंने संख्या मानी 20 संख्या मानी तो 0 2 हो गई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40 में देखो इकाई अंक कितना आया, 0 यहां पे। ऐसे ही आप 91 मान लो संख्या तो 19 हो गई, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इकाई अंक कितना आएगा 9। इसका मतलब क्या है, मिनिमम इकाई अंक 0 आ सकता है और मैक्सिमम इकाई अंक 9 आ सकता है। क्लियर। आगे देखिए, ये यूपीएससी पूछ चुका है, ये जो है यूपीएससी पूछ चुका क्वेश्चन में आपने, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर मूल संख्या से ब्रैकेट में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देने पर न्यूनतम शेषफल 0 और अधिकतम शेषफल 45 प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है देखिए, न्यूनतम शेषफल क्या होता है और अधिकतम शेषफल क्या होता है। क्वेश्चन क्या था यूपीएससी का, ये था यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर मूल संख्या से ब्रैकेट में छोटी से बड़ी संख्या को भाग देने पर अधिकतम शेषफल क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। अब देखिए, न्यूनतम शेषफल कब आएगा, जब आपके नंबर सेम होंगे। आप जो डिजिट मान रहे हो, दो अंकों का जो संख्या मान रहे हो आप, सेम मान लो, सेम डिजिट की, तो शेषफल 0 आएगा यहां। और अधिकतम शेषफल जो आएगा वो आएगा आपका 49 मानने पे। 49 अगर किसी संख्या को मान लो तो 94 हो जाएगी उलट के। अब इसको अगर आप भाग करो तो शेषफल यहां पर 45 आएगा, अधिकतम शेषफल। अगर आप कोई और संख्या मानोगे 11 से 99 तक की कोई भी संख्या अगर आप मानोगे तो इन दोनों के बीच में ही ये शेषफल लाई करेगा ऑलवेज। आप चेक कर सकते हैं खुद से संख्याएं मान के। क्लियर। तो ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं और चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप किस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। क्या है कि आपको रटना नहीं है इसमें, ठीक है, रटना नहीं है और आपको समझना है जस्ट, और समझने के बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। क्लियर। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं। पहला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाहिने के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। यदि इकाई और दाहिने के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है, ठीक है। अगर आप एक्स वाई मान के करेंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। मैं आपको ऑप्शन से करके बताता हूं किस तरह से आपको इस तरह के प्रश्न हल करने हैं। इस प्रश्न में आप मान लीजिए आपने मूल संख्या मानी 59, ठीक है। अब इसके अंक अगर हम उलट दें तो 95 हो गई। ये इस मूल संख्या और नई संख्या अंकों को उलटने के बाद इसमें जो अंतर है वो कितने का अंतर है, माइनस करेंगे आप तो ये आपका आएगा 15 - 9, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे आप, 15 - 9 कितना हुआ 6, और 8 - 5 3 बचा, 36 हो गया। यानी कि मूल संख्या क्या थी हमारी, ये मूल संख्या, और ये जो है अंतर आया। मूल संख्या और अंकों को उलटने के बाद जो अंतर आया घटाने के बाद नहीं, ये इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, यहां पे देखो आप कितना आएगा 3, 9 - 6 3, 5 - 3 2, 23। क्या 20 आया, नहीं आया। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आप मान लीजिए 47 माने तो 47 अगर किसी संख्या को मानेंगे आप तो इसके अंकों को उलटेंगे आप तो 74 हो जाएगा। इसके अंतर को देखेंगे आप तो 27 आएगा, ठीक है। तो मूल संख्या क्या थी हमारी, ये थी, और ये और जो अंतर आया अंकों को उलटने के बाद इससे जो अंतर आया 27, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 20 होना चाहिए, 20 है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 47 आपका, ठीक। इस तरह से आपको क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। अब देखिए 23 मान लीजिए, 23 किसने अप्रोच किया तो 23 के अंकों को उल्टोगे 32, घटाओगे 12 - 3 9,
ये 9 बचा। क्लियर? तो 23 और 9 के बीच का अंतर कितना है? क्या 20 है? नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है। क्लियर? आइए और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दाहिने के अंक से 4 कम हो। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है इकाई का अंक दाहिने के अंक से 4 कम कौन सी संख्या में है। ये इकाई का अंक दाहिने के अंक से कम है क्या? नहीं है। क्या इसमें कम है इकाई का अंक दाहिने के अंक से कम? बिल्कुल है। इकाई का अंक दाहिने के अंक से 4 कम है, इसका मतलब ये है। क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? बिल्कुल है। तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन रह गए। अब देखिए इन्होंने बोला इस संख्या को देख लेते हैं, तो 73 के अंकों को पलट दें तो 37 अंकों का योग देखें तो 110 आपका आता है जोड़ करके। इसका मतलब संख्या क्या हो गई? 73। और अगर ये आंसर नहीं आता तो आंसर क्या लाते हैं आप? 84। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 आपका है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? अब देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। 7 है योग, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। ठीक है, चारों ऑप्शन में 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अब ये ऑप्शन मान लीजिए उठा दिए 52 को अंकों को पलटोगे 25 अंकों को पलटने के बाद 25 आया। इसने बोला है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या क्या है? 25, इसमें 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या ये 52 की 4 गुनी हो गई? अब 28 नहीं हुई, इसका मतलब ये संख्या गलत है। फिर 25 आप ले लीजिए, 25 मूल संख्या ले लिया आपने, अंकों को उल्टोगे 52 में अगर 3 जोड़ दें तो क्या इसकी 4 गुनी हुई? नहीं हुई, ये भी गलत। 16 ले लीजिए, 16 के अंकों को उल्टो 61, इसमें 3 जोड़ दीजिए 64 हो गई। क्या इसकी 4 गुनी हो गई? बिल्कुल हो गई। आंसर आपका 16। ठीक है, अब देखिए कुछ 3 अंकों वाली संख्या के कुछ प्रश्न लेता हूं मैं आपके सामने। तो प्रश्न नंबर 4 3 अंकों वाला। ठीक है, 3 अंकों वाले में 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर, अब देखिए पहले यहां पे ये देखिए कि 3 अंकों वाली संख्या बनती कैसे है। अभी बताते हैं, इस क्वेश्चन में पढ़ लेंगे आप। एक्स वाई जेड मान लीजिए कोई 3 अंकों की संख्या है, तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम? जेड कौन से स्थान पर है? इकाई के, तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस वाई कौन से स्थान पे है? 10 दाएं के, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक्स कौन से स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्या इस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से एक्स वाई जेड अगर मानते हैं तो। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह सोल्व नहीं करना है। सोल्व कैसे करना है ये आप देखिए। क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करना है, संख्या लॉजिकली सोल्व करना है, लॉजिकली। ठीक है, देखिए 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाहिने वाले अंक का अंतर कितना है? यह है क्वेश्चन। अब हम ये देखिए 3 अंकों की संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसने बोला है दाहिने का अंक इकाई, सैकड़े का अंक इकाई के अंक से डबल है। तो देखिए 1 अगर इसको माने तो ये 2 होगा, अगर यहां पे 2 माने हम तो ये 4 होगा, अगर यहां पे 3 माने हम तो यहां पे 6 होगा, अगर यहां 4 माने हम तो यहां 8 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए अंकों का जोड़ 18 है, 18 कब होगा? 2 और 1 3 में क्या जोड़े? 15, जो 18 होगा। 15 अगर आप यहां लिखेंगे तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसका मतलब गलत है। 4 और 2 6 में क्या जोड़े? 12, तो ये 4 अंकों की संख्या होगी, गलत है। इसका मतलब ये 2 संख्या संभव नहीं है। 6 और 3 9 में क्या जोड़े? 9, तो ये संख्या संभव है। 6 9 3 संख्या संभव है। अगली 8 8 4 12 और 6 18, यानी कि ये संख्या संभव भी है। 8 6 4 भी संभव है। क्लियर? यहां तक 2 संख्याएं आपकी इस तरह की आई जो पॉसिबल हैं। ठीक है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगली देखिए आप, इसके आगे बोला है यदि अंकों को उलट दिया जाए, यदि मान लीजिए इस संख्या को हम ले रहे हैं, पहले अप्रोच कर रहे हैं 6 9 3 वाली संख्या पर, बोला संख्या के अंकों को उलट दिया जाए। ये 6 9 3 था, इसके अंकों को उलट दिया तो जो अंतर है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। क्या ये संख्या 396 कम है? देखो 13 - 6 7 नहीं होगी, तो इकाई के अंक पर 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या भी संभव नहीं है। अब आप इसको देख लीजिए, इसको चेक कर सकते हैं। इसको अगर आप चेक करें तो इस साइड में चेक करके बता रहा हूं मैं, 8 6 4 है, 4 8 6 कर लिया हमने। इसको घटाएगा, जिसको हम 14 - 6
देखिए घटाइए इसको, 4 इसको जब उल्टेंगे तो 4 6 8 हो गए। 14 माइनस 8 कितना होगा 6। आप देखें 5 15 15 माइनस 6 9, यहाँ पर 7 7 माइनस 4 3 396 कम हो गई नहीं हो गई। इसका मतलब है कि संख्या कौन सी होगी आपकी 864 आपकी संख्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले स्थान, सैकड़े वाला स्थान कौन सा है, ये है 8 वाले अंक और दाही वाले अंक का अंतर, दाही वाला अंक कौन सा है 6, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 2, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 2। इस तरह से अप्रोच करना है आपको, ठीक है। आइए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दाही के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई अंक x हो तो x के तीनों संभावित मान आपको बताने हैं, ठीक है। तो x y z इस तरह से संख्या मानोगे, z y x ऐसे कोई संख्या मानोगे तो क्वेश्चन तो हल उस तरह से हो जाएगा, कंडीशन लगा के समीकरण सोल्व करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्टकट लॉजिकली कैसे करेंगे आप, ये देखिए आप यहां पे 3 अंकों की कोई संख्या है, x के स्थान पर क्या है, यहां पे इकाई के स्थान पर क्या है आपका x, क्लियर। अब इकाई और दाही की बात की गई है, ध्यान समझना, इकाई और दाही की बात की गई है और इस सैकड़े की तो बात की नहीं गई है, तो इसको तो आप मानेंगे नहीं। तो आपने मान लीजिए भाई ऐसी संख्या मान ली इस तरह से बाई x, 2 अंकों से संबंधित, ये दाही का अंक और ये इकाई का अंक, ऐसे मान लिया आपने, ठीक है। अब इसने बोला है 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दाही के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दाही के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ये क्या संख्या मानी थी हमने, मूल संख्या, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है x, यहां पे बोला है यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो इसके अंक अगर उलट दे तो ये आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए x को 9 मान लूं, डिजिट मान सकते हैं ना कोई भी, 9 8 7 ऐसे, तो मैं अगर इस संख्या में x को 9 मान लूं यहां पे, तो 9 ही यहां पे जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। यानी कि अगर मैं इस साइड में लिख दूं 2 अंकों की संख्या थी, x के स्थान में मान लिया मैंने 9, तो इधर जब अंकों को उल्टूंगा तो 9 यहां पर आएगा। तो ये बताइए ऐसी कौन से यहां पे ऐसा कौन सा डिजिट लें जिससे इसको घटाने पर 3 आए, क्योंकि 63 आना है यहां पे, अंतर कितना है 63, देखिए ध्यान से आप। तो ऐसे कौन से अंक से 9 को घटाएं जो 3 आए, यहां पे 12 से, यानी कि 2 से, 2 माइनस 9 3 आएगा, यानी कि 12 माइनस 9 3 आएगा। अब बताइए अगर हमने 2 यहां माना है, क्योंकि एक्स वाई संख्या हो गई थी उलटने के बाद, तो 2 ही यहां पर होगा, क्योंकि बाई एक्स है मूल संख्या, तो 2 यहां पर होगा। अब बताइए 12 माइनस 9 3, यहां 8 माइनस 2 6 63। इसका मतलब है अंकों को उलटने पर संख्या आती है वो मूल संख्या से 63 अधिक है, नहीं है, बिल्कुल है। इसी तरह से आपको क्या करना है, x के स्थान पर की बार 8 मानना है, एक तो ये मान लेना, अब की बार मान लेना आपको 8। देखिए कैसे, हमने x के स्थान में मान लिया 8, तो इसके अंक उल्टा हो तो यहां पे 8 आएगा। अब कौन से नंबर से इसको घटाया जाए जिससे 3 आए यहां पे, तो 1 से घटाया जाए, 11 माइनस 8 3 या 7 बचा, और यहां पर 1 आएगा, जो संख्या यहां पर, जो डिजिट यहां पर होगी वही यहां पर होगी, क्यों देख लीजिए सही में। अब 7 माइनस 1 6 63, बिल्कुल 63 अधिक है। इसका मतलब क्या है, अंक 9 भी सही है, अंक 8 भी सही है। अगला अंक माने 7, अगला अंक अगर माने हम 7, ठीक है, तो यहां पे 7 आएगा इस बार। अब बताइए 7 को किससे घटाएं, जो 3 आए 0 से, तो यहां पे 0 होगा, यहां 3 यहां 6 63 आ गया। अब आप जैसे ही आप इसको 6 मानेंगे तो आप देखेंगे, देखिए क्या देखेंगे, आपने माना की बार x को 6, तो 6 यहां पे पहुंच गया। अब बताइए किससे घटाएं, 9 से घटाएं, तो 9 यहां पे होगा। अब जब आप इसको घटाएंगे तो ये जो मूल संख्या है इससे अधिक है, नई संख्या मूल संख्या से अधिक नहीं है, उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये कहेंगे हम कि जो नई संख्या आई है वो मूल संख्या से 63 कम है, जबकि इसने बोला अधिक है। इसका मतलब क्या क्या अंक संभव हुए, 9 संभव हुआ, 8 संभव हुआ और 7 संभव हुआ, तो ये आपके आंसर हो। इस तरह से आपको अप्रोच करने प्रश्न, क्लियर।
तो इस वीडियो को मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उन लोगों को लाभ मिलेगा इस वीडियो का जो ये इस तरह के शॉर्टकट चाहते हैं और जिनको सिर्फ और सिर्फ संख्याओं के क्वेश्चन XYZ मान के करने आते हो। क्लियर? तो मैं आपसे चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।